डे 10 ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो सबसे पहले आई रियली अप्रिसिएट जो लोग अभी तक मेरे पूरे कोर्स को फॉलो किए हैं और ये लास्ट डे तक मेरा वीडियो को देख रहे हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ देम। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने पूरा सीरीज़ को एंजॉय किया है। और क्योंकि ये लास्ट वीडियो है तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है जिससे आप वो 10% लोग में आ जाएंगे जो ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होते हैं और 90% लोग जो फेल होते हैं। तो अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर लिए अपने ट्रेडिंग में तो आप ये 10% में आने का आपका चांसेस 90% हो जाता है। तो इस चीज़ को बहुत लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। इस कोर्स में बहुत चीज़ आप लोग को दिखाएंगे, जैसे मैं अपना पीएनएल दिखाऊंगा और पीएनएल से समझेंगे कि क्या एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर का पीएनएल दिखता है और आपका पीएनएल कैसे दिखता है, इसको एनालाइज करेंगे। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कि लोग क्यों फेल होता है। और इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव भी कहीं कहीं हो सकता हूँ, तो लोग ऑफेंड हो सकते हैं क्योंकि मैं डायरेक्टली बोलूँगा कि आप ट्रेडर नहीं बन सकते अगर आप ये सारा चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने जितना भी स्लाइड है उसके ऊपर के साइड में मैंने लिख दिया है कि ये स्लाइड क्या चीज़ के बारे में। तो ऑफेंसिव वाला भी स्लाइड आएगा तो वहाँ पे आपको ऑफेंसिव लिखा हुआ दिखेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, हर स्लाइड में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है तो इससे आपको पता चलेगा वो स्लाइड कैसा है। तो ऑफेंसिव वाले स्लाइड में ऑफेंड मत हो जाना, क्योंकि मेरा मकसद है कि आप लोग समझे कि ट्रेडिंग कैसे होता है, कैसे किया जाता है, प्रॉफिटेबल कैसे हम लोग बन सकते हैं। तो अगर आपको मेरा सीरीज़ को फॉलो करना है तो डिस्क्रिप्शन में सारा वीडियो का लिंक है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला चीज़ जो हम लोग को समझना है कि ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो जितना भी हम लोग ट्रेडिंग सेटअप के पीछे भागते हैं, स्ट्रैटेजी के पीछे भागते हैं, लेकिन असली में जो ट्रेडिंग में काम करता है वो प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होना चाहिए और लॉन्ग टर्म का आपको सोचना चाहिए। ये नहीं कि आज 2 दिन में ही मुझे दोनों दिन प्रॉफिट करना है, ऐसा नहीं। जितना भी प्रोफेशनल लोग होता है वो आउट ऑफ 100 ट्रेड, आउट ऑफ 200 ट्रेड, ये सब में देखता है कि इतना ट्रेड लेने के बाद मैं प्रॉफिटेबल हूँ या नहीं, क्योंकि वो 1-2 ट्रेड देख के डिसाइड नहीं करता है। तो यहाँ पे अभी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे आपका रिस्क रिवार्ड है 1:1.5। ओके, तो आपका पहला ट्रेड में प्रॉफिट हो सकता है, फिर लॉस हो सकता है, फिर प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है। तो आपका एक ट्रेडिंग सिस्टम डिफाइंड है। तो आपको देखना है कि 100 ट्रेड में वो कितना बार प्रॉफिटेबल है, कितना बार लॉस मेकिंग है, तो वो आपको निकालना है। तो वो निकलेगा कैसे? आपको अपना ट्रेडिंग सेटअप में बिलीव करना है और उससे जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है उसको लिख के जब 100 ट्रेड हो जाएगा या 50 ट्रेड हो जाएगा तब आप उसको एनालाइज कीजिए कि हाँ आप प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो उससे आप लोग को पता चलेगा कि कभी कभी जैसे ये 100 ट्रेड आप लेंगे तो कभी कभी ऐसा भी दिन आएगा कि मैक्सिमम लूजिंग स्ट्रीक आ सकता है। ठीक है, तो मान लेते 5 या 6 आउट ऑफ 5 100 ट्रेड 5 या 6 लगातार लॉस भी आपको आया है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो ट्रेडिंग सेटअप गलत है। प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कि आपका 5-6 स्ट्रीक आ सकता है, लेकिन अगर आप वो कंटिन्यूसली उसको लॉन्ग टर्म तक फॉलो करेंगे उस सेटअप को, तो एट द एंड ऑफ 100 ट्रेड आप प्रॉफिटेबल ही निकलेंगे। तो आपको अपना ट्रेडिंग सेटअप में बिलीव करके उसको फॉलो करते रहना है। इवन आपको लॉस होगा क्योंकि आपको लग रहा है जैसे आपने स्टार्ट किया ट्रेडिंग अभी एक सेटअप से, और मान लेते स्टार्टिंग में ही आपको 3 लॉस हो गया है, तो ये ऐसा नहीं है कि वो ट्रेडिंग सेटअप ही गलत है। वो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, आपका मैथमेटिक्स के हिसाब से आ सकता है, 3-4 कंटिन्यूस लॉसेस आ सकता है। इसका मतलब ट्रेडिंग सेटअप को हम लोग दोष देने लगते हैं और सेटअप स्विच करने लगते हैं, तो वो सबसे गलत चीज़ होता है। क्योंकि आपका लॉस आ रहा है लेकिन आपका प्रॉफिट भी तो आ रहा है। ऐसा भी दिन आएगा जब आपका 3 या 4 बार लगातार प्रॉफिट होगा, तो इसमें जितना भी आप मनी बनाएंगे वो ज़्यादा होगा जितना भी आप लॉस किए हैं, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। रिस्क रिवॉर्ड 1:1 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट आपका जब बनेगा बहुत ज़्यादा बनेगा। तो हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचना रहता है, हमेशा शॉर्ट टर्म का हम लोग को नहीं सोचना है। तो इसको प्रोबेबिलिटी और मैथमेटिक्स से देखेंगे अगर हम लोग ट्रेडिंग को, तो हम लोग प्रॉफिटेबल बन जाएंगे एट द एंड ऑफ द डे। उसके बाद अगर आप लोग को ये पूरा कोर्स आपने जैसे फॉलो किया है, 10 दिन का सारा 10 दिन का वीडियो है, तो इसको आपने पूरा फॉलो किया, अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आप मेरे ईमेल में बोल सकते हैं कि मैंने सारा वीडियो देख चुका हूँ, मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, तो मैं आपके ईमेल में आपको सर्टिफिकेट भेज दूँगा। तो आपको मेरे ईमेल में बस अपना नाम बताना है,
आपको ईमेल में अपना नाम बताना है, अपना डेट ऑफ बर्थ बताना है, बस इतना डिटेल्स काफ़ी है, ठीक है। ये डिटेल्स आप भेजना और मैं आपका सर्टिफिकेट बना के आपके ईमेल में ही भेज दूंगा। और उस सर्टिफिकेट बहुत अच्छा सर्टिफिकेट होगा, वो डिज़ाइनिंग उसका बहुत अच्छा होगा, उसमें क्या क्या आपको नहीं करना है, क्या क्या उस आपको करना है ट्रेडिंग में, वो छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ रहेगा, कुछ कुछ छोटा सा पॉइंट उसमें लिखा हुआ रहेगा। तो जिससे आप लोग उस सर्टिफिकेट को निकाल के अपने पास रखिए और जब भी ट्रेडिंग करेंगे तो उसको देखिएगा, तो आपको बार बार रिमाइंड होगा क्योंकि ये वीडियो में आपको मैं बहुत ज़्यादा चीज़ सिखाने वाला हूँ। नेक्स्ट चीज़ हम लोग जान लेते हैं, इमोशंस आर ओके बट डोंट लेट इट अफेक्ट यू। तो जब भी जितना भी हम लोग का अगर पिछले बार लॉस हो गया है या प्रॉफिट हो गया है, तो उससे हम क्योंकि हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे अंदर इमोशंस होगा ही, तो हमारा इमोशंस पे थोड़ा इफेक्ट आता है, लेकिन उस इमोशंस से आप इफेक्ट हो जाइए, लेकिन आप जो ट्रेड प्लेस कर रहे हैं या निकाल रहे एंट्री कर रहे वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए। वो आपके जो ट्रेडिंग सेटअप है या आपका जो भी ट्रेडिंग प्लान है उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। इमोशंस आया आपके अंदर, हाँ ठीक है, रो लो, रोने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एंट्री मत ले लो, रोते रोते एंट्री नहीं कर लो मार्केट में, ठीक है। तो जो भी चीज़ होगा आपके ट्रेडिंग सेटअप या ट्रेडिंग प्लान में होगा, तो एक ट्रेडिंग प्लान बना के रख दो, उसमें कंडीशन लिख दो कि मैंने ये सब कंडीशन में ही एंट्री लूँगा, इसके अलावा कभी भी नहीं लूँगा। तो इससे बहुत सारा बेनिफिट है कि आप कभी भी फोमो के चक्कर में गलत ट्रेड में घुस नहीं जाएंगे, जहाँ पे आपका सेटअप बन रहा है उसमें नहीं घुसेंगे। तो ठीक है, इमोशंस आ रहा है आने दो, रो लो, लेकिन एंट्री मत कर लो मार्केट में। और आपका जितना भी ओल्ड पास्ट का जितना भी ट्रेड है, आपका लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, उससे जो अब मैं ट्रेड लेने वाला हूँ उसमें कोई भी अंतर नहीं आना चाहिए कि पिछले बार लॉस हो गया अब तो प्रॉफिट होगा ही, ये नहीं सोचना है। पिछले बार प्रॉफिट हो गया तो अब भी प्रॉफिट होगा, ये भी नहीं सोचना है। कुछ सोचना ही नहीं है कि पहले लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, बस एक सिस्टम में आपको चलना है, जो भी आपका ट्रेडिंग सिस्टम है उसी में चलते रहना है, तभी आप एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिटेबल होंगे। कभी भी रिस्क को घटाना बढ़ाना नहीं है, जो भी रिस्क रिवॉर्ड है, जो भी आपने रिस्क पर ट्रेड फिक्स किया है, जो हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे, उसी रिस्क को हर बार लेना है। प्रॉफिट को 1.5 टाइम्स हर बार हम लोग को लेना है, ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर भी फेल होता है। तो हम लोग को लगता है कि हमें हमेशा सही होना है, ट्रेडिंग में लॉस करना ही नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर भी बहुत लोग का मैंने देखा है कि 45% ही विन रेट है, लेकिन उन लोग का रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है, 1:7, 1:3, 1:4 ऐसा रिस्क रिवॉर्ड है, ठीक है। इवन 1:2 में आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे 45% विन रेट में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है वो 45 टाइम्स ही विन कर रहे हैं, मतलब 100 में से 45 टाइम्स उन लोग का लॉस होगा, और 45 टाइम प्रॉफिट होगा और 55 टाइम्स लॉस होगा, ठीक है। तो देख रहे प्रोफेशनल हो के भी वो इतना बार गलत है। मतलब स्टॉक मार्केट में किसी का नहीं चलता, प्रोफेशनल हो या कोई भी हो, स्टॉक मार्केट ही है, आपको लॉस होगा ही। तो यहाँ पे वो लोग कैसे हम लोग से आगे निकल जाते हैं, वो लोग एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिटेबल क्यों होते हैं? क्योंकि उन लोग को पता है, उन लोग को मैथ्स पता है, प्रोबेबिलिटी पता है कि उन लोग का रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, तो विन रेट भी अच्छा है, तो लॉन्ग टर्म में 100 ट्रेड लेने के बाद वो प्रॉफिट ग्रीन में ही निकलेंगे मार्केट से, ये नहीं कि रेड में निकल जाएंगे, ठीक है। तो उन लोग का माइंडसेट ऐसे ही चलता है, मैथमेटिक्स के फॉर्म में, प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में। हम लोग को बस अभी जो ट्रेड मैंने लिया उसमें प्रॉफिट ही करना है, यही हम लोग सोचते रहते हैं कि शॉर्ट टर्म में आज दोनों दिन प्रॉफिट करना है, तो ये हम लोग सोचते हैं। लेकिन वो सोचते हैं कि 100 दिन के एंड में हम प्रॉफिटेबल होंगे, ऐसे उन लोग सोचते हैं। बीच में लॉस हो प्रॉफिट हो उन लोग को मतलब नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक बहुत अच्छा चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, तो उसके लिए ग्राफ में आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर होता है, अगर आपने किसी भी प्रोफेशनल ट्रेडर का देखा है तो वो लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं, इतना प्रॉफिट बनाते हैं, कुछ भी ऐसा चीज़ होता है, ठीक है। वो लोग अपना ट्रेड बताते हैं कि कैसे कहाँ पे उन लोग एंट्री लिए, यहाँ पे एंट्री लिए, यहाँ पे एग्जिट कर लिए, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे उन लोग का रहता है। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्वेश्चन हम लोग को खुद से पूछना चाहिए कि वो यहाँ पे ट्रेड लिए और यहाँ पे ट्रेड लिए, ठीक है। और उनका मान लेते कहीं बीच में लॉस भी हो गया, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर कोई परफेक्ट हो,
यहाँ पे लॉस हो गया। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब हम लोग देखने वाले हैं कि वो यहाँ पे ट्रेड लिए, फिर यहाँ पे लॉस हुआ, यहाँ पे फिर ट्रेड लिए। तो हम लोग को क्या लगता है कि वो इसी पॉइंट में क्यों नहीं लिया? अगर वो तो प्रोफेशनल है तो उनको यहाँ पे लेना चाहिए, यहाँ पे एग्ज़िट करना चाहिए, फिर यहाँ पे लेना चाहिए और यहाँ पे एग्ज़िट करना चाहिए, फिर यहाँ लेना चाहिए, यहाँ एग्ज़िट करना। तो हर जगह हर चीज़ उन लोग को कैप्चर करना चाहिए ना, अगर प्रोफेशनल है। लेकिन वो लोग क्यों नहीं करते? वो लोग इसी 3 पॉइंट में क्यों किए? तो इसका रीज़न मैं बताता हूँ। इसका जो रीज़न है वो है ट्रेडिंग सेटअप। ओके, इसका जो रीज़न है वो है ट्रेडिंग सेटअप। उन लोग का जो ट्रेडिंग प्लान है, उन लोग का एक प्लान बना हुआ रहता है, या तो माइंड में या फिर पेपर में, और वो बताता है कि इस जगह में हम लोग को एंट्री लेना है। उन लोग का जो सेटअप के हिसाब से यहाँ पे एंट्री लेना है, यहाँ पे लेना है, तो वो उसी जगह पे एंट्री लेते हैं, ठीक है। और उनका फिर ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस होता है। और हम लोग को क्या लगता है कि अगर हमारा यहाँ पे लॉस हो गया तो हमको इसको कैसे भी करके रिकवर करके यहाँ कुछ भी उल्टा सीधा ट्रेड ले लेंगे। लेकिन वैसा नहीं करना है। जब भी आपका सेटअप बन रहा है, यहाँ 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 इसी पॉइंट में ट्रेड लेना है। अगर वो प्रोफेशनल है तो वो ये चीज़, ओके, यहाँ पे देख लेते हैं, ये चीज़ इतना बड़ा मूवमेंट आया तो उसमें से भी बहुत सारे प्रोफेशनल हो गए जो इसको कैप्चर नहीं कर पाए, ठीक है। और हम लोग सोचते हैं कि हम लोग को ये कैप्चर करना है। नहीं, आप लोग को कैप्चर नहीं करना है। आपका जो सिस्टम है उस हिसाब से ही आपको चलना है। आपको ये ध्यान नहीं देना है कि मार्केट में क्या हो रहा है, मैं ये मूव क्यों नहीं कैप्चर, क्योंकि मार्केट में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो हर मूव को कैप्चर कर ले। वो अपना ट्रेडिंग सिस्टम बनाता है, सिस्टम को फॉलो करता है रिलीजियसली, और फिर एट द एंड ऑफ द डे वो प्रॉफिटेबल होता है। तो कभी भी आपको लॉस हो गया है तो उसके चक्कर में कोई भी गलत ट्रेड नहीं लेना है। हम लोग को सिस्टम के हिसाब से, सिस्टम बताएगा तभी ट्रेड लेना है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑफेंसिव वाला स्लाइड है। यहाँ पे आप लोग को मैं बताऊंगा कि आप लोग क्यों ट्रेडर नहीं बन सकते। क्योंकि बहुत लोग यूट्यूब में बताते हैं कि आपको ट्रेडर बनना है तो आपको क्या करना होगा, लेकिन मैं बताऊंगा आपको ट्रेडर नहीं बनना है तो आप क्या क्या कर रहे हैं, वो क्या क्या पॉइंट है वो चीज़। तो अगर ये पॉइंट में से आप कोई भी एक पॉइंट भी करते हैं अपने रियल ट्रेडिंग में तो आप कभी ट्रेडर ज़िंदगी में नहीं बन सकते। हाँ, ऑफेंसिव है ये चीज़, लेकिन आप लोग को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ आपको अपने ट्रेडिंग स्टाइल से हटाना पड़ेगा, ओके। बट इसको जानने से पहले हम लोग एक बहुत कॉमन सा चीज़ जान लेते हैं जो कि बहुत लोग को पता नहीं है या वो लोग अपनाते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, पीपल फील्स गुड वाइल लर्निंग अबाउट साइकोलॉजी बट व्हेन कम्स टू रियल लाइफ दे डोंट इम्प्लीमेंट इट बाय देमसेल्व्स। तो आप जैसे इस वीडियो को देख रहे हैं अभी तक, तो आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा चीज़ पता चल रहा है कि हाँ, ये बंदा तो बहुत सही बोल रहा है कि ये चीज़ हम लोग करने लगेंगे लाइफ में तो ट्रेडिंग हम लोग का बहुत अच्छा हो जाएगा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब रियल लाइफ आता है, जब वो खुद बैठते हैं ट्रेड लेने के लिए, तो वो लोग खुद इम्प्लीमेंट नहीं करते। जो जितना भी चीज़ मैंने इस प्रेजेंटेशन में बताऊंगा वो सुन तो लेंगे, उन लोग को अच्छा एक्साइटमेंट भी फील हो जाएगा, लेकिन जब वो इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो वो नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद वो किसी और का वीडियो चल जाते हैं देखने, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का किसी और चैनल का वीडियो देखते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में मैंने यूट्यूब में देखा है तो मैक्सिमम लोग सही ही बोलता है, जो भी बोलता है सही बोलता है, लेकिन वो चीज़ हम लोग सुन के एक्साइटमेंट फील करने लगते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो जो भी चीज़ आप यहाँ पे सुन रहे हैं या कहीं भी किसी भी चैनल में से सुन रहे हैं, मैं अपना चैनल को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, किसी भी चैनल में सुन रहे हैं तो वो चीज़ को इम्प्लीमेंट करिए। बस सुन के एक्साइटेड मत हो जाइए, क्योंकि हाँ, ये सब चीज़ सुनने में अच्छा लगता है, आपको भी लग रहा है कि हाँ, ये सब चीज़ करेंगे तो हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो जब मैंने भी स्टार्ट किया था, मैंने भी बहुत जगह देखा था, फील करके मुझे भी एक्साइटमेंट आता था, हाँ ये बंदा बहुत सही बोल रहा है, लेकिन बस मैं सुनता था, एक्साइटेड हो जाता था, अपने लाइफ में अपने ट्रेडिंग में कभी भी इम्प्लीमेंट करता नहीं था। फिर मैं किसी और का वीडियो देखता था, वो भी मोर और लेस सेम ही चीज़ बोलता था, फिर उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं करता था। इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ज़रूरत नहीं है ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी ट्रेडिंग साइकोलॉजी का वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब लोग मोर और लेस सेम चीज़ ही बताएगा। आप जस्ट इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए ना, अपने डे टू डे लाइफ का हिस्सा बना लीजिए इस चीज़ को, क्योंकि तभी आप ट्रेडर बन सकते हैं। तो ये चीज़ फील करने के लिए वीडियो मत देखो, इम्प्लीमेंट करने के लिए वीडियो देखो, ठीक है।
अब यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं कि आप क्या सब चीज़ करेंगे जिससे आप कभी ज़िंदगी में ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। पहला पॉइंट है चेंजिंग रिस्क बेस्ड ऑन ओल्ड ट्रेड। तो अगर आपका पिछला ट्रेड में 5,000 का लॉस हो गया है तो इस बार आप सोचेंगे कि रिस्क 10,000 कर लेते हैं क्योंकि उसके हिसाब से 15,000 का प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं करना है। जो भी आपका रिस्क है 5,000, तो वो पिछला ट्रेड में आपका प्रॉफिट हुआ है, पिछला ट्रेड में आपका लॉस हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। हर बार हम ट्रेड लेंगे तो 5,000 के रिस्क से लेंगे। अगर आपका रिस्क चेंज हो रहा है हर ट्रेड में, वो भी रैंडमली, तो आप ट्रेडर नहीं बन सकते, सॉरी, आप कभी ज़िंदगी में ट्रेडर नहीं बनेंगे। अर्ली एक्सिटिंग एंड नॉट टेकिंग टारगेट सेट बाय यू, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपका 5,000 का लॉस हो गया, फिर सेकेंड टाइम आपको 4,000 का भी प्रॉफिट दिख रहा होता है अपने कंसोल में, तो आप बुक कर लेते हैं ताकि आपका लॉस थोड़ा कम हो जाएगा डे का। तो ये नहीं करना है। आपका जो टारगेट सेट है 1:1.5 का, तो 7,500 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखाएगा तभी उसको बुक करना है, उसको अर्ली बुक हम लोग को नहीं करना है। तो अगर आप भी ऐसा करते हैं कि आप कोई ट्रेड ले लिए है, उसका टारगेट सेट किया, लेकिन टारगेट से पहले ही आपने उसको निकाल लिया है, हाँ अगर आप बहुत प्रोफेशनल हो गए ट्रेडिंग में तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन एज ए बिगिनर हम लोग को कभी नहीं निकालना। इवन आई माई सेल्फ नेवर डू इट। मैं अभी भी हमेशा जब टारगेट आता है तभी मैं उसको निकालता हूँ, या फिर ट्रेलिंग एसएल हिट होता है तो ट्रेलिंग एसएल हिट होना अच्छा चीज़ है, लेकिन टारगेट से पहले निकालना बहुत बुरा चीज़ है। अब ट्रेल एसएल को ट्रेल कर लो, ब्रेक इवन में ले आओ, अगर तब वो जाके हिट हुआ तो ठीक है, लेकिन अर्ली एग्जिट जब तक टारगेट के पास नहीं आया तो मत करो वो। तो अगर आप ये भी कर रहे हैं अपने ट्रेडिंग में, आप सोचिए आप करते हैं कि नहीं, क्योंकि आपको मुझसे भी ज़्यादा पता होगा कि आप कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप ये कर रहे हैं तो आप ज़िंदगी में कभी ट्रेडर नहीं बन सकते, आप कुछ और कर लीजिए, ठीक है। ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। फिर जो लास्ट पॉइंट है नॉट फॉलोइंग ट्रेडिंग प्लान और इवन वर्स्ट नॉट हैविंग ए ट्रेडिंग प्लान। तो आपका कोई भी ट्रेड प्लान नहीं है, आप कोई भी सेटअप को फॉलो कर रहे हैं कि कभी भी एंट्री कभी भी एग्जिट ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। तो आपको एक ट्रेडिंग प्लान बनाना है, उसके हिसाब से आपको लिखना है कि आपको कब ट्रेड लेना है कब नहीं लेना है। तो इससे आप गलत ट्रेड में घुसने से भी बच जाएंगे और आपका सिस्टम को आपको ज़्यादा ट्रस्ट आएगा। और कुछ भी चेंजेस करना होगा तो आपको पता होगा कि अपने सिस्टम में क्या चेंज करना है। तो इसलिए ट्रेडिंग प्लान बनाना मस्ट है। और आपके पास अगर ट्रेडिंग प्लान नहीं है, आपको पता नहीं है कब एंट्री लेना है कब एग्जिट लेना है, तो सॉरी, आप ज़िंदगी में कभी ट्रेडर नहीं बन सकते। आप वो 90% में आ जाएंगे। वो जो 10% लोग हैं जो ट्रेडर बनता है, वो लोग इस चीज़ को फॉलो करता है तो ही बनता है। अगर आप में से इस चीज़ में से कोई भी एक गलत चीज़ कर रहा है तो आप पहले से ही ट्रेडर बनने के रास्ते अलग हो गए हैं। आप कितना भी आगे चल जाए, आप कभी ज़िंदगी में ट्रेडर नहीं बनेंगे। तो ये सब मिस्टेक नहीं करना है, चाहे कोई भी हो, प्रोफेशनल हो या बिगनर हो, किसी को भी ये मिस्टेक नहीं करना है। कोई भी मिस्टेक कर रहे हैं तो आप मेजॉरिटी के साथ हैं, आप 90% ऑफ पीपल के अंदर आ चुके हैं जो कभी ज़िंदगी में ट्रेडर नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये चीज़ तो हम लोग समझ लिए। अब हम लोग को समझना है कि कब हम लोग ट्रेडर बन सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं होली ग्रेल, यही होली ग्रेल है, ये चीज़ को आप समझ लीजिएगा। और अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो मेरे ईमेल पे बता दीजिएगा, मैं आप लोग को सर्टिफिकेट दे दूँगा। सर्टिफिकेट में भी ये सारा पॉइंट लिखा हुआ रहेगा ताकि आपको बार बार रिमाइंड हो कि आपको क्या क्या करना है। तो पहला, हैविंग ए ट्रेडिंग प्लान और स्टिक टू इट रिलीजियसली। तो ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए और उसको भगवान मान लेना चाहिए, उसमें स्टिक करके रहना चाहिए हम लोग को। और जितना भी ओल्ड ट्रेड है, आपके जो अगले ट्रेड है उसको अफेक्ट नहीं करना। अगर आपका लगातार 4 बार लॉस भी हो गया ना, तो भी हम नेक्स्ट टाइम 5,000 का ही लॉस लेंगे और 10,000 का ही प्रॉफिट लेंगे, अगर 1:2 का रिस्क रिवार्ड है। कभी भी रिस्क को बढ़ाना या घटाना नहीं है। थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब आपको आज 2-3 दिन में क्या हुआ, लॉस हुआ, प्रॉफिट नहीं देखना, आपको 50 दिन में क्या हुआ, 100 दिन में क्या हुआ, ये देखना है। 100 दिन के एंड में आपका ग्रीन है या रेड है, वो चीज़ देखना है, ठीक है। रिलीजियसली फॉलो रिस्क रिवार्ड, नेवर अर्ली एग्जिट प्रॉफिट, ये चीज़ भी मैंने बता दिया है। इम्प्लीमेंट व्हाट यू लर्न, नॉट वॉच वीडियोस जस्ट टू फील गुड। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोग वीडियो देख के एक्साइटेड हो जाते हैं, फील करने लगते हैं, हाँ बहुत अच्छा बोला है ये बंदा, इसको तो बहुत अच्छा है, इसको इम्प्लीमेंट करूँगा, लेकिन रियल लाइफ में वो इम्प्लीमेंट नहीं करते। फिर वो किसी और का वीडियो देखते, अच्छा फील करते, फिर इम्प्लीमेंट नहीं करते, फिर किसी और का देखते। तो फील गुड मत करो, इम्प्लीमेंट करो।
अब मैंने जो बताया था कि अपना पीएनएल दिखा के समझाऊंगा कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर का पीएनएल कैसा दिखता है, एक लूजिंग ट्रेडर का पीएनएल कैसा होता है, वो आपको पता चल जाएगा। और क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या उसमें डिफरेंस होता है, जो लूजिंग ट्रेडर है जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे अपने कंसोल में आ जाते हैं। तो पिछला कुछ ट्रेड को हम लोग एनालाइज करेंगे। तो लेट्स से 6 ओके। सो मैं अभी कमोडिटीज़ में ही ट्रेडिंग करता हूँ, इक्विटी में कोई भी ट्रेडिंग लेता नहीं हूँ। आप लोग देख सकते हैं 1-2 ट्रेड लिया हुआ होगा, लेकिन मेरा जितना भी ट्रेडिंग होता है कमोडिटीज़ में ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसको एनालाइज करते हैं। मेरा ग्रीन डेज कितना है 3, 4, 5, 6, 7, रेड डेज है 4। तो ऐसा नहीं कि मैं भी हमेशा प्रॉफिट होता है हर दिन मेरा ग्रीन में ही क्लोज होता है, ऐसा नहीं, लॉसेस भी होता है एंड लॉसेस आर ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एनालाइज करते हैं। हम लोग का यहाँ पे 953 का लॉस है। तो सबसे पहले मैं अपना ट्रेडिंग स्टाइल आपको बता देता हूँ। मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है, मैं 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेता हूँ हर ट्रेड में, और हर ट्रेड में मेरा 500 का रिस्क होता है एंड अराउंड 1000 का प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो ये हमेशा 1:1 से ज़्यादा ही रहता है, 1:2 के अराउंड मेरा रिस्क रिवॉर्ड रहता है। तो अब इस चीज़ को हम लोग एनालाइज करते हैं, क्या मैं इस चीज़ को रिलीजियसली फॉलो कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। हम लोग को यहाँ देख सकते हैं 953 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। इतना का हम लोग प्रॉफिट लिए, तो करीब 1000 के अराउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया था इस दिन। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं ये दोनों दिन मैंने ट्रेड क्यों नहीं लिया, क्योंकि मेरा सेटअप नहीं बना है। सेटअप नहीं बनता है तो हाँ, मैं मार्केट को दिन भर देखूंगा लेकिन फिर भी ट्रेड नहीं लूँगा फोमो के चक्कर में, क्योंकि मेरा ट्रेडिंग सेटअप नहीं बना है, ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से काम नहीं हुआ है, तो मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। फोमो में कभी ट्रेड नहीं लेता है। तो ये भी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर आ गया। उसके नेक्स्ट दिन 258 का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे प्रॉफिट कम कैसे हो गया, जबकि मैंने बोला था 1000 का प्रॉफिट मैं लेता हूँ। यहाँ पे प्रॉफिट इसलिए कम हुआ है क्योंकि मैंने ट्रेल्ड एसएल हिट किया है। जब भी मैंने कोई पोजीशन बनाया है, ठीक है, मान लो यहाँ पोजीशन बनाया, ये मेरा स्टॉप लॉस है और 1:2 का टारगेट मेरा रहता है, ठीक है। यहाँ पे टारगेट है। तो जैसे ही प्राइस नीचे आता है, ऊपर आता है, जैसे ही 1:1 के आसपास आ जाता है तो मैं तो टारगेट पे ही बुक करूँगा यहाँ पे। तो 1:1 पे आ जाता है तो मैं स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे ले आता हूँ या फिर हाफ कर लेता हूँ, 250 का रिस्क ले लेता हूँ फिर। तो मैं यहाँ स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहा हूँ और ये जैसे जैसे ऊपर आता है वैसे वैसे मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाता हूँ, ठीक है। तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करना गलत नहीं है, टारगेट से पहले एग्जिट कर लेना गलत चीज़ है, ठीक है। ये चीज़ को समझो। तो जैसे प्राइस ऊपर आता है तो मैं स्टॉप लॉस के हल्का ऊपर थोड़ा सा स्टॉप लॉस को रख दिया था ट्रेल करके, तो वो ट्रेल्ड एसएल यहाँ पे मेरा हिट हुआ है, इसलिए यहाँ पे 258 का प्रॉफिट हम लोग को दिख रहा है, ठीक है। और वो मैंने ब्रेक इवन से ऊपर क्यों रखा था, क्योंकि हम लोग को चार्जेस भी लगता है। हम लोग बस सोचते हैं कि ब्रेक इवन पे रखेंगे तो हम लोग का ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, लेकिन आप लोग का चार्जेस भी तो लगा है, जो ब्रोकरेज चार्जेस ये सब मिलके आपको 100-200 रुपीज़ उसमें लग जाता है। इसलिए थोड़ा सा ऊपर मैं अपना स्टॉप लॉस को रखा था, ठीक है। उसके नेक्स्ट डे हम लोग देख सकते हैं 536 का लॉस हुआ है, 536। तो जैसा कि मेरा रिस्क है 500 के अराउंड, तो उतना का ही मेरा लॉस हुआ है। उसके नेक्स्ट डे हम लोग देख सकते हैं फिर 982 का प्रॉफिट हुआ है। 1:2 का रिस्क रिवार्ड याद है ना आप लोग को, हाँ। फिर उसके नेक्स्ट डे हम लोग देख सकते हैं 926 का लॉस हुआ है। तो यहाँ आप लोग बोलेंगे कि आपका तो 500 का रिस्क है, ठीक है। हाँ, तो इस दिन मैंने 2 ट्रेड लिया था, ठीक है। तो दोनों ट्रेड मेरा लॉस हो गया, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे 926 लॉस दिख रहा है। ये ऐसा नहीं है कि एक ट्रेड में मेरा 926 लॉस हो गया, मैंने 2 ट्रेड लिया था। और किसी भी दिन मेरा 2 कंसेक्यूटिव लॉस हो जाता है तो उसके बाद मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ उस दिन। तो इसलिए यहाँ 2 ट्रेड में कंसेक्यूटिव लॉस हो, एंड दैट इज़ ओके। जब तक आपका ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से आप सारा काम कर रहे हैं तो वो कम्प्लीटली ओके है। उसके नेक्स्ट डे हम लोग देख सकते हैं 1094 का प्रॉफिट हुआ है,
ठीक है। तो यहाँ पे भी एक ट्रेड में आप लोग को दिख रहा है ना 1:2 का रिस्क रिवार्ड कैसे यहाँ मैंने हर ट्रेड में मेंटेन किया हुआ है। उसके नेक्स्ट डे 484 का लॉस हुआ है, फिर 500 के अराउंड का लॉस हुआ है जो कि मेरा रिस्क है। उसके नेक्स्ट डे 393 का लॉस हुआ है, यहाँ भी ट्रेल्ड एसएल हिट हुआ है। मेरा एक्चुअल एसएल 500 के अराउंड ही होगा लेकिन यहाँ ट्रेल्ड एसएल हिट हुआ है। उसके बाद 560 का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे प्रॉफिट, क्योंकि ये रात तक चलता है, रात के 11:30 बजे तक कमोडिटीज़ मार्केट खुला रहता है, तो मेरा ट्रेड कम टारगेट हिट नहीं, क्योंकि मैं इंट्राडे ही ट्रेड करता हूँ। आज ट्रेड लिया तो आज ही क्लोज करना रहता है, तो यहाँ टारगेट अचीव नहीं हुआ था और मार्केट क्लोज होने वाला था, इसलिए मुझे यहाँ पे बुक करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं 1:1 से तो ज़्यादा ही प्रॉफिट हम लोग को मिला है, ठीक है। उसके नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं अगेन 700 का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे 1:2 का प्रॉफिट तो नहीं हुआ है लेकिन 1:5 के अराउंड 1:1.5 के अराउंड का प्रॉफिट है, जो कि एज लॉन्ग एज आपका 1:1 से ज़्यादा है तो वो बहुत अच्छा माना जाएगा, ठीक है। मुझे याद नहीं है कि मैंने यहाँ पे एग्ज़िट क्यों किया था, बट उसके नेक्स्ट दिन का ट्रेड देख लेते हैं। अगेन 1030 का प्रॉफिट है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कितना सारा चीज़ हर दिन मेंटेन किया हुआ है अपना रिस्क को। कभी भी मैंने ऐसा नहीं किया है कि एक ट्रेड में गलती से 1000 का रिस्क हो गया, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस लगा के रखता हूँ। लॉस होगा तो एक ट्रेड में 500 का ही लॉस होगा और जो भी प्रॉफिट होगा एक ट्रेड में 1000 के आसपास का ही प्रॉफिट होगा। तो कैसे मैंने इस चीज़ को मेंटेन किया हुआ है, अपने पूरे जो भी मैं कंसोल है वहाँ पे मेंटेन किया हुआ है और आप लोग को समझाया है। ऐसा मैं कभी भी नहीं करता हूँ। रिस्क रिवॉर्ड को मैं यहाँ पे जितना भी चीज़ मैंने बताया सब चीज़ को मैं फॉलो कर रहा हूँ। रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो कर रहा हूँ जो कि 1:2 है। एक दिन में 2 से ज़्यादा लॉस, 2 कंसेक्यूटिव लॉस होगा तो ट्रेडिंग उस दिन नहीं करेंगे, ये मेरा रूल है। कभी भी मैं रिस्क को चेंज नहीं कर रहे हैं। जो मेरा रिस्क आइडेंटिफाई है कि 500 का ही लॉस होगा एक ट्रेड में, उसी चीज़ को मैं फॉलो कर रहा हूँ। हमेशा स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहा हूँ लेकिन कभी भी अर्ली एग्जिट नहीं कर रहा हूँ। जब भी मेरा टारगेट आता है तभी मैं एग्जिट करता हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ जितना भी चीज़ मैंने बताया है मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ। इसीलिए आप अगर इस दिन जितना भी ट्रेड मैंने इतना दिन के बीच में लिया है उसके एंड में मैं प्रॉफिटेबल क्यों निकला हूँ, क्योंकि मैं सारा चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ जितना भी चीज़ मैंने बताया है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम लोग का जो पीएनएल होता है वहाँ पे आप खुद का पीएनएल जाके देखिए ना, वहाँ पे आपको दिखाई देगा कभी 5000 का लॉस हो रहा है, कभी 6000 का लॉस हो रहा है और प्रॉफिट कभी हो रहा है तो 2000 का, 3000 का। प्रॉफिट लेस हो रहा है, लॉस ज़्यादा हो रहा है उन लोग का, ठीक है। चेक कर लीजिए, अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं है अपने पीएनएल में चेक कर लीजिए, आपका डे का लॉस ज़्यादा ही दिखेगा और जब प्रॉफिट कर रहे हो वो आपको कम ही दिखाई देगा। तो वैसे आप कभी प्रॉफिटेबल बन नहीं पाएंगे। तो जितना भी चीज़ मैंने बताया है उसको रिलीजियसली फॉलो करिए, बस वीडियो देख के खुश मत हो जाइए, इम्प्लीमेंट करिए, ठीक है। ठीक है, अब मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है आदर्श, ठीक है। तो मैं एक फुल टाइम ट्रेडर तो नहीं हूँ। मैंने जितना भी चीज़ पढ़ा है वो बुक से पढ़ा है और यूट्यूब वीडियो से देखा है। तो मैं 2-3 साल से मार्केट में हूँ और मुझे इतना कॉन्फिडेंस है, मैं फुल टाइम ट्रेडर तो नहीं हूँ लेकिन मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाया हूँ। मैं प्रॉफिटेबल क्यों बन पाया हूँ, इसका रीज़न यही है क्योंकि मैं सारा ट्रेडिंग साइकोलॉजी के कुछ चीज़ को इम्प्लीमेंट करता हूँ, सारा ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इम्प्लीमेंट करता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करता हूँ। मैं यही दोनों चीज़ को, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। उसके बाद ट्रेडिंग सेटअप को मैं इंपॉर्टेंस देता हूँ, ठीक है। और लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग सेटअप को इंपॉर्टेंस देते, ये दोनों चीज़ को इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो ये बहुत गलत चीज़ है। यही चीज़ आपको 10% में आने से रोक रहा है, आपको 90% में रोक के रखा है, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में बहुत चीज़ समझाया आप लोग को, तो वो सब चीज़ को इम्प्लीमेंट करना सीखो। बस वीडियो देख लेने से कुछ नहीं होने वाला। आप ज़िंदगी में कभी ट्रेडर बन नहीं सकते जब तक आप वो चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो अगर अभी तक आप मेरे पूरे वीडियो को देखे, पूरे सीरीज़ को देखे तो थैंक यू वेरी मच। और कमेंट में बताना कि आपने पूरा सीरीज़ को देखा। अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो मेरे ईमेल पे अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ बता के भेज देना कि मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, तो मैं आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सर्टिफिकेट ईमेल में ही भेज दूंगा। और अगर आपको पूरा सीरीज़ बहुत अच्छा लगा है तो सारा वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को दबा दो। बस इतना ही चीज़ मैं मांग रहा हूँ।
और इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूँ। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।